असुर अधम अभिमानी जब बढ़ने लगे और धर्म खतरे में आ जाए तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने स्पष्ट जाकर के कहा कि भगवान, त्रेता युग में केवल एक रावण था, द्वापर युग में केवल एक कंस था, लेकिन ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हर घर में रावण देखने को मिलता है, हर घर में कंस देखने को मिलता है, हर घर शूर्पणखाओं के अत्याचार से भरा हुआ है, हर घर में मंथरा का चक्रव्यूह चल रहा है, हर घर में कोई कैकेयी दुर्बुद्धि का शिकार हो रही है, हर घर में दुर्योधन ने भाइयों के हक को छीनना प्रारंभ कर दिया है, हर घर में बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को मार कर निकाल दिया है, हर घर में विभीषण लात खा रहा है। सर्वत्र एक ही दृष्टि, एक ही दृष्टिकोण, एक ही दृश्य देखने को मिल रहा है, और वो यही है कि समस्त राक्षसों ने, समस्त असुरों ने अब तो धरती पर एक साथ अड्डा जमा लिया है और उन्होंने स्थान बनाया है मनुष्य के मस्तिष्क को। पहले रावण केवल श्रीलंका में था भैया, पर आज रावण सबके मस्तिष्क में है। जहां कहीं भी आप किसी ऐसे ब्राह्मण को देखें जो सर्व समर्थ होने के बावजूद भी अपने यजमानों को लूटता हो, उनको बेवकूफ बनाता हो, जान लेना कि वो रावण है वो रावण, पर बना है साधु। वो साधु है नहीं, उसने साधु का भेष बनाया है और वो दूसरे की संपत्ति का हरण करना चाहता है। यद्यपि वो सोने की लंका का स्वामी है, फिर भी दूसरों की संपत्ति पर, दूसरों की स्त्री पर, दूसरों की शांति में खलल डालने वाला यदि कोई व्यक्ति दिखे तो एकदम स्पष्ट जान लेना कि वो व्यक्ति नहीं है, उसके भीतर कोई आतताई रावण बैठा है। कोई भी बड़ा भाई यदि अपने छोटे भाई को धक्के मार करके निकाल दे तो जान लेना कि वो रावण है, जान लेना कि उसके भीतर कोई बाली बैठा है। कोई दुर्योधन ये कह देता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन का एक अंश देने को तैयार नहीं हूं, बिना युद्धेन केशव। इसका तात्पर्य कि युद्ध होगा और जो जीतेगा वही पाएगा। कितनी विचित्र बात है, पूरा जीवन उस धरती के टुकड़े के लिए जीने वाला दुर्योधन जीवन के अंतिम समय में एक छटांग जमीन का टुकड़ा अपने साथ न ले जा पाया, न उसके सुख को भोग पाया। विचार करके देखिए, जहां ऐसे भाई हो वहां जान लेना कि उन भाइयों में दुर्योधन की आत्मा विद्यमान है। इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने वाली वो नवयुवतियां जो युवकों के चरित्र पर लांछन लगाती हों और उसको कलंकित करती हों, वो जान लेना कि दोष उस नवयुवती का नहीं है, बल्कि उसके भीतर विद्यमान शूर्पणखा का है, जो अपने भी नाक कटाती है और अपने कुल और खानदान का भी नाक कटाती है। इसका परिणाम, प्रमाण केवल इतना है कि वो शूर्पणखा ही विद्यमान है। यदि कोई नवयुवक अपने चरित्र को भूल जाए, अपनी मर्यादा के पैमाने से बाहर निकल जाए, उच्छृंखल व्यवहार करे, तो जान लेना कि उसमें कोई दुशासन बैठा है जो हर आने जाने वाली द्रौपदी के चीर को हरण करना चाहता है। या आसुरी शक्तियां जब एक साथ इस दुनिया में आ जाएं तो फिर मनुष्य बेचारा क्या करे, उसके नियंत्रण में वो स्थिति नहीं रह जाती। भगवान को ये खबर मिली, परमात्मा भी मुस्कुराने लगे कि नारद, जो तुम बता रहे हो, जो तुम कह रहे हो, उसका हमें ज्ञान है। गजब का दृश्य है। किसी भी परिवार में जाकर के देखो, कहीं यदि कोई प्रपंच चल रहा है तो जान लेना किसी कैकेयी ने कोप भवन में आश्रय लिया है, किसी कैकेयी ने अपने केशों को बिखेर दिया है और अपने पति को वो अपने चंगुल में फंसाना चाहती है, और पति को फंसा करके वो पूरे परिवार को तहस नहस करना चाहती है। ध्यान रखना, यदि किसी परिवार में कोई षड्यंत्र हो रहा हो और उस परिवार में किसी ऐसे पड़ोसी का आना जाना हो, तो जान लेना कि मंथरा साक्षात इस रूप में इस घर में प्रवेश कर रही है और वो परिवार को नष्ट कर रही है। स्पष्ट। न जाने कितनी कैकेयी आज भी जीवित है, न जाने कितनी मंथराएं आज भी जीवित हैं, न जाने कितने भाई अपने भाइयों को आज भी लातों से पीटा करते हैं। ये स्थिति अत्यंत दयनीय, अत्यंत विचारणीय है। ये समस्या
ऐसी है जिसका समाधान अब मनुष्य जाति के पास नहीं है, परमात्मा को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। रूप अनेकों बना ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सुरपण खाए अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती है, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं, पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित रत गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है, जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कितने वाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं, कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में, विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। नारद जी के द्वारा ये खबर पाकर के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, चिंता मत करो, हमने जो वचन दिया है उस वचन को पूर्ण करने के लिए मैं पुनः इस कलयुग में अवतरित होने जा रहा हूं। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम के रूप में रामावतार हुआ, जिस प्रकार से द्वापर युग में कृष्ण के रूप में कृष्णावतार हुआ, उसी प्रकार इस कलयुग में प्रज्ञा अवतरित कराने के लिए, लोगों की प्रज्ञा को जागृत करने के लिए प्रज्ञावतार हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित वो ईश्वरीय सत्ता जिन्होंने प्रज्ञावतार को माध्यम बनाया,
उनकी ऐसी योजना बनी कि मैं इस धरती पर विद्यमान होकर के लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान समस्त असुरों का विनाश करूंगा। मस्तिष्क में विनाश करने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है। प्रज्ञा मां गायत्री का एक दूसरा नाम है। पूज्य गुरुदेव ने योजना बनाई, मां गायत्री को अवतरित किया और उनकी शक्ति से जन जन के बीच में जाकर के उनकी प्रज्ञा को जागृत किया। प्रज्ञा को जगाने के लिए प्रज्ञा पुराण की रचना की। जिस प्रकार से नल नील जामवंत हनुमान रामावतार में अपनी भूमिका निभाते हैं राम के सहयोग में, जिस प्रकार कृष्णावतार में ग्वाल बाल पांडव अपनी भूमिका निभाते हैं कृष्ण के सहयोग में, उसी प्रकार गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता गुरुदेव की योजना में सहयोग निभा रहा है। अब ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं प्रज्ञा पुराण के महात्म्य का वर्णन करने के लिए। ये मन में प्रश्न आना चाहिए और आता भी है कि हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में पहले से ही इतने सत्साहित्य हैं, इतने आर्ष ग्रंथ हैं जिनके श्लोकों को गिन पाना असंभव है। यदि गहराई से चिंतन करके देखें, अकेले केवल पुराणों में ही कई लाख श्लोक हैं, वेदों में ही कई हजार श्लोक हैं, उसकी गणना करना मुश्किल है। जहां चारों वेद हों, 4 उपवेद हों, 108 उपनिषद हों, 6 दर्शन हों, अनेकों श्रुतियां स्मृतियां हों, 18 पुराण हों, 18 उपपुराण हों, जहां महाभारत जैसा महान ग्रंथ हो, जहां गीता जैसा पाथेय हो, जहां रामायण जैसा आदि काव्य हो, वहां एक नए पुराण की क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी और वो चर्चा मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। किसी भी बात को समझने के लिए पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को उन ऋषियों ने समाधि में प्रवेश करके उन्होंने उसको लिखा है और वो बातें समाधि भाषा में लिखी हुई हैं। समाधि भाषा में लिखी हुई बातों को समझने के लिए समाधि जैसी योग्यता चाहिए। फिर इस बात को समझाने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण यह प्रतीत होता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए और वहां विदेशों में जाकर के समस्त धर्म ग्रंथों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखा गया था। उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखने पर जो भारत का भारतीय धर्म ग्रंथ था वो सबसे नीचे रखा गया था और विवेकानंद को हेय दृष्टि से देखते हुए वहां के लोगों ने यह दर्शाया था कि आपका जो धर्म ग्रंथ गीता है वो सभी धर्मों के बिल्कुल नीचे है। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोगों ने जाने अनजाने बहुत उपयुक्त स्थान गीता को दिया है। वो उसके पास गए, उन्होंने गीता को पकड़ा, नीचे से खींचा और उसके खींचते ही ऊपर के सारे ग्रंथ गिर पड़े। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच्चाई यही है, तमाम धर्म ग्रंथों के नींव में, आधार में यदि भारतीय धर्म ग्रंथ न हो तो सबके सब धराशायी हो जाएंगे। उसी प्रकार मैं बड़ी विनम्रता से यह बात कहना चाहता हूं कि जितने भी पुराण हैं, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, वो सब आर्ष ग्रंथ सबसे ऊपर आप रख दें और प्रज्ञा पुराण को सबसे नीचे रखने की आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि उन ग्रंथों में जो भाषा लिखी गई है उन भाषा को समझने की पात्रता हम में नहीं है। यदि उन ग्रंथों को समझना है तो पहले प्रज्ञा पुराण को समझने की आवश्यकता है। कक्षा 5 का विद्यार्थी यदि इंटर की पुस्तकें पढ़ने लगे तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो पहले अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के अनुसार
पुस्तकों का चयन करे। अन्य जो पुराण हैं, अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें कोई विकृति नहीं है, लेकिन उसको समझने की हमारी योग्यता भी नहीं है। रामायण में हमने पढ़ा कि रावण 10 शीश वाला है। अब ये बात समाधि भाषा में लिखी गई है। 10 शीश का तात्पर्य सच में 10 शीश है ऐसी बात नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना बुद्धिमान है। हम लोग रामायण में ही पढ़ते हैं, रामचरितमानस में ही पढ़ते हैं कि भगवान ने अपने पद के रज को स्पर्श करा करके पत्थर को नारी बना दिया। जो स्वयं साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हो वो इस प्रकार के चमत्कार करे, इस पर विश्वास ही नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा होने का प्रमाण ही यही है कि परमात्मा कोई चमत्कार नहीं करता। जहां चमत्कार हो वहां परमात्मा नहीं है, वहां केवल ढोंग है, वहां पाखंड है। चमत्कार का परमात्मा के चरणों में कोई स्थान नहीं है। किसी पत्थर को स्पर्श कर देने का और उस पत्थर का स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाना, ये कहां तर्क संगत है? पर लिखा यही है, लेकिन उसका भाव ये नहीं है। हम उस भाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये विचारणीय प्रश्न है कि स्पर्श कर देने मात्र से वो शिला स्त्री कैसे बन सकती है। अब इसको समझने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, इसको जानने के लिए कोई परम ज्ञानी व्यक्ति चाहिए, जो अपने श्रोताओं को यह अनुभव करा सके कि वास्तव में उसके बीच में, उसके कथानक में दर्शन क्या है, सच्चाई क्या है। हम लोग रामायण में, रामचरितमानस में ही पढ़ते हैं कि भूप सहस 10 एकई 12, अर्थात एक बार में ही 10,000 राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया। 10,000 राजा एक साथ खड़े कहां होंगे? कौन सी यज्ञशाला होगी जहां 10,000 व्यक्ति और 10,000 आदमी, मतलब 20,000 हाथ। कितना बड़ा धनुष रहा होगा महाराज कि 20,000 उस पे पकड़ पाएंगे। पर ये बात उसमें लिखी गई है और ये बात साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। उसको लगता है अरे 20,000 हाथ, इतनी बड़ी यज्ञशाला, इतना बड़ा धनुष। और फिर कोई तार्किक आ जाए, कोई वैज्ञानिक आ जाए, तो उसके सामने ऐसा भावनाशील श्रोता उन शास्त्रों पुराणों को पढ़ने के पश्चात धराशायी हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यार हमने पढ़ा तो ऐसा था, पर ये तो ऐसे कह रहा है। हम लोगों ने भागवत में सुना तो है कि भगवान ने खंभा फाड़ करके अपने आप को प्रकट कर दिया, पर इसके पीछे का क्या रहस्य है? विचार करो। खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको उस ओर इशारा करना चाहता हूं कि ये जो कथानक लिखे गए हैं, ये जो कहानियां लिखी गई हैं, उनके लिखने में दोष नहीं है, दोष उनके समझने में है। हमारी वो योग्यता नहीं है, हमारी वो पात्रता नहीं है। हम साधारण बुद्धि वाले मनुष्य इन शास्त्रों की बातों को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर संकट की स्थिति बन जाती है। लोग फिर उन शास्त्रों, उन पुराणों के अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं। फिर उनकी नजर में कृष्ण केवल बंसी बजाने वाले मात्र रह जाते हैं। फिर उनकी नजर में कृष्ण केवल कनेल का फूल लगाकर टहलने वाले हो जाते हैं। फिर उनकी नजर में कृष्ण केवल गोपियों का चीर हरण करने वाले हो जाते हैं। फिर वो कृष्ण की मर्यादा, कृष्ण की ब्रह्मत्ता को अनुभव नहीं कर पाते। क्यों भैया? क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए इन शास्त्रों को ऊपर रखो, इन पुराणों को ऊपर रखो, लेकिन प्रज्ञा पुराण को उसके नीचे रखो। क्योंकि इन शास्त्रों को समझने के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है, जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, जिस ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है, जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, जिस प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिस सद्बुद्धि की आवश्यकता है, वो केवल और केवल प्रज्ञा पुराण से प्राप्त हो सकती है और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। इनको समझना है तो प्रज्ञा पुराण को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप इन पुराणों को समझ पाएंगे। वरना तो आप भ्रमित हो जाएंगे। जहां भटकाव है वहां भ्रम है और वहीं भय है, और जहां भय है वहां विनाश है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कथा में।
फिर तो आप राम कथा सुनने जाएंगे तो उसमें राम की महिमा, शिव की कथा सुने तो शिव की महिमा। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम को जानना हो तो राम कथा सुनिए, कृष्ण को जानना हो तो कृष्ण कथा सुनिए, शिव जी को जानना हो तो शिव जी की कथा सुनिए, लेकिन खुद को जानना हो तो प्रज्ञा पुराण सुनिए। जिसने खुद को जान लिया वो राम को भी जान जाएगा, वो कृष्ण को भी जान जाएगा, वो समस्त देवी देवताओं को जान जाएगा। और जो स्वयं को न पहचान सका, उसके सामने साक्षात राम खड़े हों फिर भी वो शत्रु ही प्रतीत होंगे। विभीषण ने स्वयं को जाना, हनुमान ने स्वयं को जाना, सुग्रीव ने स्वयं को जाना, तब वो राम को जान पाए। रावण खुद को न जान सका, इसलिए वो राम को पहचान न सका और राम से शत्रुता मोल ले बैठा। तो भैया राम को जानो तो राम कथा, कृष्ण को जानो तो कृष्ण कथा। खुद को जानना है तो प्रज्ञा पुराण सुनना पड़ेगा। फिर रामकृष्ण परमहंस की वो बात कि बेटे तुमने जिस दिन स्वयं को जान लिया, स्वयं का पता मिल गया, उस दिन मां काली तुझे वही दर्शन देंगी। इसलिए साथियों हम सबको प्रज्ञा पुराण सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यहां आपने पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा प्रपंच नहीं पाया होगा जिसमें केवल भ्रम हो, जिसमें भटकाव हो। यहां आपको बिल्कुल वही बातें बताई गई होंगी जो एकदम आपके उपयोग की होंगी। यहां आपको कोई रासलीला का दृश्य नहीं दिखाया गया, यहां आपको कोई रुक्मिणी विवाह का दृश्य नहीं दिखाया गया, यहां कोई सीता स्वयंवर नहीं कराया गया, यहां पब्लिक को नचाया नहीं गया, यहां मनोरंजन नहीं किया गया, यहां तो लोक रंजन किया गया। और यह पूरा प्रयास किया गया कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तभी तो आप राम और कृष्ण को समझ पाएंगे। और हां एक और बात जो चिंतन में आ रहा है कि देखो पहले हम लोग जब आज से 10 साल 15 साल पहले कई सारे उपकरण का उपयोग करना पड़ता था। घड़ी देखने के लिए घड़ी खरीदना पड़ता था, फिर कैमरे की अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी, फिर बातचीत के लिए फोन की अलग व्यवस्था, फिर कैलकुलेटर की अलग व्यवस्था, तमाम चीजों की व्यवस्था अलग अलग पदार्थों के माध्यम से करनी पड़ती थी। समय बदला, विज्ञान ने प्रगति की और वैज्ञानिक युग में हम लोगों ने एक ऐसा उपकरण भाई साहब पा लिया कि इसमें घड़ी भी मिल जा रही है, कैलकुलेटर भी मिल जा रहा है, और इसमें कैमरा भी मिल जा रहा है, और इससे बातचीत भी कर लेते हैं, इसमें फोटो भी देख लेते हैं, इसमें आदमी को भी देख लेते हैं, भले ही वो कोसों दूर बैठा हो, केवल एक छोटे से उपकरण में। इसका मतलब यह है कि दुनिया अपडेट हो रही है। उसी प्रकार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वो जमाना पुराना था जब राम को जानने के लिए अलग पुस्तक पढ़ो, कृष्ण को जानने के लिए अलग पुस्तक पढ़ो, शिव जी को जानने के लिए अलग पुस्तक पढ़ो, गणेश जी को जानने के लिए गणेश पुराण पढ़ो। अब जमाना अपडेट हो गया है, और जब वैज्ञानिकों ने अपडेट किया तो फिर आध्यात्मिक जगत में ऋषि अपडेट क्यों नहीं करेगा। फिर ऋषियों ने भी ऐसा उपकरण निकाला कि एक ही ग्रंथ में तुम्हें राम भी मिल जाएंगे, तुम्हें कृष्ण भी मिल जाएंगे, तुम्हें भागवत भी मिल जाएगी, तुम्हें रामायण भी मिल जाएगी, तुम्हें गीता भी मिल जाएगी, तुम्हें शिवपुराण भी मिल जाएगा, सब एक ही ग्रंथ में मिल जाएगा। और उस ग्रंथ का नाम प्रज्ञा पुराण है। अपडेटेड वर्जन है ये, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल वाला कहता है कि साहब 10 दिन रुक जाइए, एक नया मॉडल आया है, इतने ही रुपए में आपको इससे भी अच्छा चीज मिल जाएगा। उसके कैमरा इतना मेगापिक्सल का है और वो इतनी दूर से खींचता, और क्या साउंड की क्वालिटी उसकी, और लुक वाइज और क्या क्या शब्द यूज करते हैं साहब, बहुत फैंटास्टिक लुक उसका देखने को मिलेगा। 10 दिन और रुक जाइए। और आप सबने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मोबाइल और पत्नी लेने के बाद हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि 10 दिन रुक जाते तो और अच्छा मॉडल मिल जाता। हर आदमी ये अनुभव करता है, वो लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल चाहता है उतने ही रुपए में। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस आवश्यकता को अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि अलग अलग कितने लोग पुराण पढ़ेंगे, इसलिए ऐसा करो कि सबको एक ही में मर्ज करो, और सबको मर्ज करने के पश्चात जो अपडेटेड वर्जन निकले, जो लेटेस्ट मॉडल निकले, उसको समाज को देने की आवश्यकता है। वो लेटेस्ट मॉडल, वो अपडेटेड वर्जन जिसमें सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी बातें हैं, वो कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ है प्रज्ञा पुराण। इसमें कृष्ण की गीता भी है, इसमें अष्टावक्र की गीता है, इसमें लक्ष्मण की गीता है,
इसमें राम का चरित्र है तो इसमें कृष्ण की लीला भी छिपी हुई है। इसमें भगवान बुद्ध की करुणा है तो इसमें साहब ईसाई धर्म की अहिंसा भी छुपी हुई है। सब धर्मों, सब संप्रदायों का सर्वोत्कृष्ट संदेश यदि एक जगह देखना हो तो वो केवल और केवल प्रज्ञा पुराण में आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले एक उद्बोधन आया स्वामी रामभद्राचार्य जी का, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों की कथा है और इस दुनिया में केवल एक मंत्र ऐसा है जिसका उच्चारण करने से एक ही बार में 24 अवतारों को प्रणाम करने का पुण्य मिलता है। वो मंत्र कोई और नहीं, 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र है। एक एक अक्षर में एक एक अवतार की कथा छिपी हुई है। उसी प्रकार ये अपना जो प्रज्ञा पुराण है, इस एक प्रज्ञा पुराण को सुन लेने से और यहाँ उपस्थित जितने भी ग्रामीण वासी हैं वो सब इस बात को अपने दिल में धारण कर लें कि एक प्रज्ञा पुराण को ही सुन लेने मात्र से उनको समस्त पुराण, समस्त उपनिषद, समस्त दर्शन को सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये मैं व्यासपीठ से बिल्कुल होश में कह रहा हूं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। बशर्ते वो ध्यान से सुने, गुने, मने और जीवन में उतारे तो उसको सब मिल जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। प्रज्ञा पुराण में ही सब कुछ है। इसमें भक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है। इसको सुनने, इसको समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लेता है। जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रज्ञा पुराण में है। इसमें गुरु नानक के सिद्धांत हैं तो कबीर के दोहे हैं, रैदास की भक्ति है, तुलसी का विश्वास है, मीरा की श्रद्धा है। सब इस प्रज्ञा पुराण में भरा हुआ है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। रचयिता के है युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। प्राण का हो अभिनव संचार, दिया यह अमृत धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है।
समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े सहकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। जगत में जितने सुख के सूत्र समाहित, इसमें सारा है कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है, कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है। कथा में गंगा गायत्री, कथा में राम और सीता। कथा में गंगा गायत्री, कथा में राम और सीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। करे निर्मल मति विमल सुजान बढ़ाती, भाईचारा है कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है, कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है, कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है तुलसी का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है तुलसी का विश्वास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्ति के पूज्य भक्त रैदास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्त के पूज्य रैदास। सभी के जीवन शिक्षण का, सभी के जीवन शिक्षण का। अलौकिक संगम न्यारा है कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है, कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा है, कथा प्रज्ञा पुराण की। सुनो ज्ञान की पावन धारा